आदाब बच्चों, आज का हमारा मौजू है ना हुई करवली। पिछली वाली वीडियो में हमने ना हुई करवली जो कहानी थी वो पढ़ी थी और साथ में उसके अल्फाज भी नहीं पढ़े थे। इस वाली वीडियो में हम इसके सवालात पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे? मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे? तो इसका जवाब है, मियाँ खोजी अपने दोस्त आज़ाद के साथ लखनऊ आए थे। दूसरा सवाल है, खोजी यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ क्या हादसा पेश आया? इसका जवाब है, खोजी जब दिन भर के थके हारे जब पलंग पर दराज हुए तो थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद खटमलू ने मियाँ खोजी का खून जोंक की तरह पीना शुरू कर दिया। उसकी आंख खुल गई और वो गुस्से में चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद है तीसरा सवाल, सराय में कोहराम क्यों मच गया? मियाँ खोजी जब चिल्लाने लगे कि लाना मेरी करवली, इन गेदियों को अभी मौत के घाट उतारता हूँ, तो सराय वालों की नींद हराम हो गई और उन्हें लगा कि कोई चोर आ गया है। चोर चोर लेना पकड़ना जाने ना पाए से सराय में कोहराम मच गया। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, मियाँ खोजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया? मियाँ खोजी के साथ लोग बदसलूकी से पेश आए। उन्हें लोगों ने चोर समझकर खूब मारा। 5वां है, रगे अहमियत फड़क उठी, इसकी वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब है, रगे अहमियत फड़क उठी से मुराद है कि मियाँ खोजी की रगों में जोश भर गया और वो कहने लगे कि कुमार गेदी हटता है या मारूं करवली। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, खोजी का दोस्त कौन था? तो इसका छोटा सा जवाब है, खोजी का दोस्त आज़ाद था। सवाल नंबर 7 है, खोजी आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठा? तो इसका जवाब है, अच्छा अब आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाज़िरी देना है कि रस्में दुनिया है, इनसे रुखसत भी हो लेंगे। ये सुनकर खोजी झूम उठे। तो ये थे इसके सवाल। तो इसके बाद हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता रहे। और साथ ही में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला है फ़ायदेमंद। फ़ायदेमंद होता है कि जिस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा हो, जैसे पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बेजारी, बेजारी होता है बेकरारी। तो इसका जुमला हम बना सकते हैं, कभी कभी लोग बेजारी का शिकार हो जाते हैं। सदमा, मोहन की मौत से उसके दोस्त को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। करवली, करवली होता है शिकारी का चाकू। मियाँ खोजी ने बोला था कि मारूं करवली। उसके बाद है बसेरा, बसेरा होता है रहने की जगह। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लोगों का बसेरा है। तो ये थे कुछ लफ्ज़ जिनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना था। तो अगर आपको इन लफ्ज़ों का मतलब आता है, अगर इनका मीनिंग आपको आता है, तो आप आराम से इनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद है नीचे लिखे हुए मुज़क्कर अलग कीजिए। तो मुज़क्कर क्या होता है? जैसे
हमारे होते हैं जेंडर इंग्लिश में। तो इसमें से कुछ मैस्कुलिन होते हैं, कुछ फेमिनिन होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूँ कि जो मुज़क्कर होता है वो रिलेटेड होता है मेल से। जो मुज़क्कर होता है वो मेल से रिलेटेड होता है। मुज़क्कर मेल से रिलेटेड होता है और जो मोन्स होता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मुज़क्कर को अलग करके लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ आप मुज़क्कर लिखेंगे, एक तरफ आप मुज़क्कर लिखेंगे और दूसरी तरफ आप मोन्स लिखेंगे। एक तरफ मुज़क्कर, दूसरी तरफ मोन्स। तो जो मुज़क्कर होंगे वो मुज़क्कर के नीचे लिखने हैं और जो मोन्स होंगे वो मोन्स के नीचे लिखने हैं। तो इससे मुज़क्कर और मोन्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि मुज़क्कर कौन कौन से हैं। सराय मोन्स है, ये रहा कम्हार, ये मुज़क्कर है। उसके बाद ज़मीन मोन्स है, कम्हार मुज़क्कर है। ज़मीन मोन्स है, मटका मुज़क्कर है। किताब मोन्स है, प्याली भी मोन्स है। आदम मुज़क्कर है, बर्तन मुज़क्कर है। हवा मोन्स है, खुशी मोन्स है। मोती मोन्स है, करवली मोन्स है। अंडा मुज़क्कर है। तो जिन लफ्ज़ों के नीचे मैंने लाइन लगाई है ये लफ्ज़ मुज़क्कर हैं, जैसे कुम्हार, मटका, आदम, बर्तन, अंडा। और जिनके नीचे मैंने लाइन नहीं लगाई है ये लफ्ज़ जो हैं ये मोन्स हैं, जैसे सराय, ज़मीन, किताब, प्याली, खुशी, मोती, करवली। तो ऐसे करके इनको अलग करना है आपको। इसके बाद है कुछ अमली काम है यहाँ पर, यानी कि घर का काम है। तो जो मनसबदार एक मरकब लफ्ज़ है जिसके मानी है ओहदेदार। मरकब लफ्ज़ है यानी कि ये लफ्ज़ कुछ लफ्ज़ों को मिलाकर बना है, जैसे मनसब प्लस दार, मनसबदार। तो इसके मायने होते हैं ओहदेदार। इस तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 नए अल्फाज बनाइए, तो ये आप बना सकते हैं। उसके बाद है खुश मजाक, खुश और मजाक से मिलकर बना है, जिसके मायने हैं अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। तो ये सिफ्त है। इसी तरह खुश के साथ दिल, मजाज, रंग और वक्त मिलाकर लफ्ज़ सिफ्त बनाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इसके साथ खुश लगाना है, जैसे खुश दिल, खुश मिजाज, खुश रंग, खुश वक्त। तो ये सिफ्त बन जाएगा। खोजी का किरदार आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय लिखिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है। आइए अब हम नीचे चलते हैं। पढ़िए और समझिए। ये कुछ मुहावरे हैं और इनके मायने आगे हैं। जान पर आ बढ़ना, जान का खतरे में पड़ जाना। मौत के घाट उतारना, जान से मार देना, ख़त्म कर देना। मुर्ग की एक टांग, ये कहावत है, इसका मतलब है अपनी बात पर रहना। बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। पाला ना पड़ना, मुकाबला ना होना। इस सबक में मुहावरे और कहावतें इस्तेमाल हुई हैं। आम बोलचाल में शामिल ऐसे फ़िक्रे जो अपने असल मायने के बजाय मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल होते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। यानी कि जैसा हमको उनका मतलब लगता है हकीकत में वैसा नहीं होता है, उसका मतलब जो होता है उससे अलग होता है। आम बोलचाल के चंद जुमले जो अपने लफ्ज़ी मायने से हटकर कुछ और मायने अदा करते हैं उन्हें कहावतें कहते हैं। मुहावरों की तरह कहावतें भी किसी तरह की तब्दीली
नहीं की जा सकती। कहावतों में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। ऊपर दिए गए मुहावरों और कहावत को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आइए अब हम गौर करने की बात पढ़ लेते हैं। यह है गौर करने की बात। ना हुई करवली पंडित रतन नाथ सरशार के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से लिया गया है। इस नावल के कई किरदार हैं। आज़ाद और खोजी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। खोजी अपनी हमाकतों और डेंगू की वजह से न सिर्फ इसका जान है बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जाविद किरदारों में से एक हैं। इस सबक में खोजी की हिमाकतों की तस्वीर कशी की गई है और ये दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद किस तरह अकड़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पिटे नहीं बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार कर दुरुस्त कर दिया है। ज़वाल पज़ीर माशरे में ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं। आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं। सरशार ने मुबालगा अमीस मज़ाह में खोजी को एक नहायत दिलचस्प किरदार बना दिया है। तो ये थी हमारी कहानी। इसी से जो खोजी वाला हमारा लेसन है मुकम्मल होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर इनसे कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।